आनंद का खोजी आदमी अपने को मानता। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो हर बात में खोजता है कि आनंद कहाँ है, इस जीवन की सार्थकता कहाँ है, क्या हम करें जो जीवन में सुख आनंद भर जाए। आनंद क्या है? आनंद क्या है? हृदय की उमरन है। आनंद अंदर की फीलिंग है, भीतर की है। वो आपको हो, हमको हो, तभी समझेंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। जिस समय हम प्रेम या आनंद को अनुभूति करते हैं तो इंसानी शरीर में क्या क्या हलचल होती है? शास्त्रीय भाषा में इसी को अनुभव कहते हैं। अनुभव जो हम अंतर अनुभव करते हैं वो शरीर उसको व्यक्त करता है। शरीर कभी नृत्य में, जैसे मीराबाई नाच में व्यक्त करती, कंपन में, रोमांच में, मुस्कान में, रोए के उठने में, खड़े हो जाने में, ये सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से हमारी खुशी, हमारा आनंद अभिव्यक्त होता है। प्यार को बसंत ऋतु से जोड़ा गया है सामाजिक रूप से, तो वो क्यों है? प्रकृति इस ऋतु में अपने नवीन परिधान में सामने आती है। फूल का खिलना, हवा, मीठी हवा का चलना और सरसराहट, सब जगह एक उत्सव का दृश्य होता है। वो सारा उत्सव का दृश्य हमारे भीतर भी प्रेम पैदा होता है इस ऋतु में, अनुकूल वातावरण पाकर। तो उसको वसंत, उसको बढ़ाने में, उद्दीपन जिसको कहते हैं, बढ़ाने में काम करता है वसंत। आपके भीतर जो कुछ भी है उसको बढ़ा देगा, आपके भीतर प्रेम है उसको बढ़ा देगा। वसंत ऋतु एक नई दुनिया का किवाड़ खोलती है, दरवाजा खोलती है। खास करके मैंने अपनी किशोरावस्था में देखा कि वसंत ऋतु में जैसे कोई एक नशा, एक नई अनुभूति, आनंद की, सिहरन की, कंपन की, एक अंकुरन उधर प्रकृति में होती है। प्रकृति अंकुरित होती है। मंजर, आमों में मंजरियां निकलेंगी, लीची में मंजरियां निकलेंगी। वो मंजरियां सुवास लिए हुए आएंगी, उनके भीतर कुछ फूट रहा है। मनुष्य के भीतर भी प्रेमानुभूति फूट रही है। तो एक बड़े पैमाने पर तालमेल हो जाता है प्रकृति में और मनुष्य में। यह जो तालमेल है वो ऊर्जा को वृद्धि बढ़ा देता है, काफी बढ़ाकर आनंदित कर देता है। इसीलिए वसंत ऋतु को प्रेम के लिए सर्वाधिक अनुकूल ऋतु माना गया। श्रृंगारिक गीत चलते हैं, उस तरह से वो सारे श्रृंगारिक गीत हमारे मानस में, हमारे दिल में बैठ जाते हैं। बसंत ऋतु और श्रृंगार, ये दोनों का आपस में क्या चोली दामन का संबंध है? श्रृंगार एक रस, 9 रस, 10 रस और अंत में 11 रस माने गए साहित्य में। वीर रस है, करुण रस है, विभत्स रस है, हास्य रस है, वात्सल्य है, भक्ति है, अनेक प्रकार के रस हैं। उनमें एक श्रृंगार रस है। किसी ने तो इसको रसराज कहा है। यह प्रश्न अलग है कि रसराज है ये नहीं, या कोई और रस है, लेकिन श्रृंगार व्यापक रस बहुत है। 3 चीजें होती हैं हमारे साथ, एक शरीर है, एक हमारा मन है, एक हमारी आत्मा है। तो हमारा जो प्रेम है शरीर और मन से ही होता, आत्मा तक हमारा प्रेम पहुंचता नहीं है। मन भी बहुत चंचल है, शरीर ही नाशवान तो है, जाने वाला तो है, मरेगा, तो प्रेम भी मरेगा, इससे जुड़ा, मन से भी जुड़ा हुआ। अगर शरीर है, प्रेम है, तो वो प्रेम भी भरोसे का नहीं है, क्योंकि मन स्वयं भरोसे का नहीं। अभी मन ये कर रहा है, दूसरे क्षण मन बदल गया, तीसरे क्षण, जो हर क्षण बदलता है उसका नाम मन है। तो मन से भी जुड़ा हुआ जो प्रेम है वो भी बदल जाएगा, लेकिन तन मन से ऊपर गहराई, हृदय और आत्मा तक जो पहुंचा हुआ प्रेम है वो जन्म जन्मांत तक चलेगा, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं होती है। वहां तक अगर प्रेम पहुंच गया, उसको उस धरातल को छू लिया, तो फिर प्रेम अनश्वर हो जाएगा। मीरा का प्रेम, अब मीरा बच्ची है और कृष्ण की मूर्ति को देखकर आकृष्ट हो जाती है, और फिर इतना तन्मय होती है, धीरे धीरे जवान होती है। जो भी पति होते हैं उनके लिए वो पति नहीं है, बस वही पति है। ये क्या कारण है? कि उसका प्रेम आत्मा से जुड़ गया। इसीलिए समाज आपको प्यार के गुरुजी मानते हैं। समाज का कोई मूर्त रूप है नहीं, मूर्त रूप में हम हैं, मूर्त रूप में आप हैं। मीडिया के माध्यम से निश्चित ही कुछ विद्यार्थियों के माध्यम से, मीडिया से पहले ही, चूँकि मैं उनको प्रेम का रास्ता बतलाता था कि ऐसे चलोगे तो ये प्रेम ये परिणाम लाएगा, ऐसे चलोगे तो ये परिणाम लाएगा। बस इतनी छोटी सी बात के लिए जो हमारा
विद्यार्थियों का दल था। शुरू में मीडिया के पहले ही एक आदमी प्रेम गुरु कहना शुरू कर दिया। उसके बाद मीडिया में ये बात आई तो फिर समाज में ये बात चली गई। प्रेम गुरु कहने से या लव गुरु कहने से न तो मुझे खुशी होती है और न मुझे बुरा लगता है। खुशी क्यों नहीं होती है? खुशी जो प्रेम की ऊंचाई है, प्रेम की जो गहराई है, उस गहराई को मैंने छुआ नहीं। और जो आदमी उस गहराई को नहीं छुएगा वो प्रेम गुरु कैसे हो जाएगा? तो जब मैं मन ही मन जानता हूं कि लोग कहते तो हैं लेकिन मैं हूं तो नहीं, और बुरा इसलिए नहीं लगता है कि लोगों की जो दृष्टि प्रेम की को लेकर है खराब दृष्टि, वो मेरी दृष्टि है नहीं। इसलिए अगर मुझे लव गुरु या प्रेम गुरु को कहता है तो मेरे लिए खुश होने की बात है कि इतनी बड़ी चीज बिना योग्यता के ही हमको इतनी बड़ी डिग्री मिल गई। इसलिए बुरा नहीं लगता है। बुरा तब लगता जब प्रेम भी हमारी नज़र में बुरी होती। लेकिन जिनकी नज़र में प्रेम बुरी चीज है वो लव गुरु के नाम से ही दृष्टि से देखेंगे। जिनके नज़र में प्रेम बहुत ऊंची चीज है वो लव गुरु को श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे। मैं दोनों दृष्टियों को देख रहा हूँ और अपने को भी देख रहा हूँ। आपके जीवन में प्रेम कब कब हुआ? मैं कभी प्रेम रहित रहा ही नहीं। या तो प्रेम के लिए छटपटाता रहा या प्रेम मिला तो उसमें डूब ही गया। यही मेरी जिंदगी की कहानी है। मिलन और वियोग, मिलन और वियोग, रोना, वियोग में जाना। और हर वियोग जितना महत्वपूर्ण मिलन है उतना ही महत्वपूर्ण विरह है। विरह को लोग पसंद नहीं करते हैं। जितना मूल्यवान मिलन है, मिलन में आप भोगते हैं, रस लेते हैं, और विरह में जाके आप उससे उच्चतर आनंद, उच्चतर प्रेम की तैयारी करते हैं। वो पीड़ा से तैयारी होती है। उस पीड़ा से एक चीज और मैं कह दूं कि प्रेम की जो पीड़ा है, प्रेम का जो रोना है, बहुत मर्मांतक है। लेकिन इसके बाद भी एक रस है जो रस अन्य दुख में नहीं है। प्रेम के दुख में भी एक ऊंचाई है, उसके दुख में भी एक रस है, उसके दुख में भी एक सुख है। जो सांसारिक चीजें, उसमें कोई रस नहीं मिलेगा। आपकी सम आग, घर है, आग लग गई, आपको रोने में कोई सुख नहीं मिलेगा। बीते कुछ दिनों पहले आपने फेसबुक पे तीसरी पत्नी की तलाश में एक विज्ञापन जारी किया। क्या भाव था उसके लिए, प्रेम या विरह? देखिए वो मित्रता के लिए विज्ञापन दिया था, दोस्ती के लिए विज्ञापन दिया था, जहां दो बराबर लेवल के आदमी मिले और स्वतंत्रता के साथ मिले। लेवल बराबर हो और स्वतंत्रता हो, कोई एक दूसरे का कब्जा नहीं, प्रेम छोड़कर कोई दूसरा लक्ष्य न हो। अब बूढ़ा है तो बूढ़ा आदमी सेक्स की दृष्टि से अनुपयुक्त होता है, लेकिन प्रेम की दृष्टि से और ज्यादा उपयुक्त होता है। तो मैंने कह दिया वासना रहित प्रेम करने में सक्षम हो को अगर इस हिसाब से आवे तो ये भी हमने लिख दिया। आपकी जूली जी दूसरी पत्नी थी, ऐसा मीडिया में रहा, तस्वीरों में रहा, उनके साथ क्या था? हाँ, वो पत्नी फिर भी हम लोगों ने कभी विवाह ही नहीं किया, पत्नी बनी नहीं। लेकिन चूंकि हम लोग साथ रहते थे और हमारा मेंटल सेटअप है कि साथ रहते हैं तो पत्नी है। नहीं, तस्वीरों में आप कोर्ट में साइन कर रहे हैं। हाँ, कोर्ट में साइन जो कर रहे हैं वो कोर्ट मैरिज नहीं है। वो है कि हम गए थे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए एमपी का चुनाव 2009 में। तो डीएम के सामने जो नॉमिनेशन का होता है उनके सामने हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं फॉर्म को। तो हम लोग तो साथ रहते थे और साथ सोते थे, साथ चलते थे, लेकिन पति पत्नी नहीं थे। तो पत्नी वो हमारी नहीं थी। जूली जी भी कहाँ है? जूली वेस्ट इंडीज में। अब आपके जीवन में जूली का क्या स्थान है? क्योंकि आपने बताया कि एक अच्छे मित्र के रूप में वो है, सद्भाव है हम दोनों का एक दूसरे के प्रति। हम दोनों जो 10 साल प्रेम में जीवन जिए उसके प्रति दोनों के मन में कृतज्ञता का भाव। जितनी भी बातें समाज में फैली हुई है, बिहार के समाज में, वो क्या है जूली और आपको लेकर? क्या बात फैली जरा? अफवाहें कि वो पागल हो गई थी, बीमार हो गई थी, वो सारा चीज आपके वजह से हुआ। समाज तो अपने ढंग से देखता है। हम दोनों बढ़िया से रह ही रहे थे, उसके भीतर एक दूसरी मांग उठी, दूसरी प्यास उठी, और उस प्यास के लिए उसने भारत की यात्रा शुरू कर दी कि
कभी पुणे, कभी पटना, जगह जगह देश के कोने कोने में जो आश्रम है वहाँ पर यात्रा करने लगी। मुझे लगता था कि ये यात्रा करने से इसको सुकून मिलेगा, जो अशांति इसके भीतर पैदा हुई है, लेकिन अशांति उसकी दूर हुई नहीं। और जहाँ जहाँ भी संतों के पास गई तो सत्संतों ने यही कहा कि तुम एक जगह बैठ के साधना करो। यहाँ वहाँ से मेरे पास आई तो मैंने भी यही कहा कि आप भी एक ही जगह, जो अच्छी जगह है वहाँ बैठ के कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कुछ बात 3-4 दिन जाती थी, 1 आध महीना घूम के आती थी, फिर 15-20 दिन रहती थी, फिर जाती थी। तो आए तो अच्छा लगता था, फिर जाए तो फिर सोनापन लगता था। तो मैंने भी कहा आप आती हैं तो अच्छा लगता है, जाती हैं तो थोड़ी परेशानी होती है, और जब तक मैं एडजस्ट करता हूँ फिर आप आ जाती हैं, फिर यही चल रहा। तो ऐसा मैं भी कहूँगा कि एक कोई अच्छी जगह चुन लीजिए। तो उन्होंने भी 2-3 दिन सोचने के बाद, कई बार बैठे दोनों आदमी, तो उन्होंने कहा एक बात मैं कहना चाहती हूँ। मैंने कहा कहिए। तो मैं अब थोड़ा स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ। मैंने कहा उसको स्वागत है, आप जैसे जीना चाहें मेरी सहायता होगी। तो फिर वो अपना सब सारा सामान लेके गई, और वो ध्यान में एक गलत दिशा का ध्यान होगा कुछ मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ ध्यान ऐसा है सही गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए तो वो आपको पागल भी कर देगा। तो उस तरह के ध्यान में वो गई, जिससे कि उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों गड़बड़ाई। आपने बताया कि वेस्ट इंडीज में है और वो धार्मिक कार्यों में है, ठीक है। हम लोग उस बात को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि ये बहुत ही विवादों से घिरा हुआ है और विवादित चीज़ है। हम लोग वापस प्रेम पे आते हैं। स्त्री पुरुष प्रेम की अगर बात होती है तो संचार माध्यम में दुनिया में एक्सेप्टेड मीडियम है सिनेमा, फिल्म। तो जो सिनेमा और फिल्म में मानसिक और जिस्मानी दोनों तरीके से जो प्रेम को दिखाया जाता है, उसको आप तकनीकी रूप से थोड़ा बताएं कि क्या है। जिस्मानी प्रेम जिस्म परमात्मा का, प्रकृति का बना हुआ है, आकर्षण भी प्रकृति का बना हुआ है, और जो समय आने पर, एक अवस्था होने पर चीज़ें भरती हैं मनुष्य में, वो प्रकृति का बना हुआ। तो प्रकृति स्वयं चाहती है कि आप रासलीला में उतरें, स्त्री पुरुष प्रेम करें, मिलें जुलें, ये प्रकृति चाहती है, समाज में चाहता है प्रकृति के विरुद्ध। इसलिए जहाँ जहाँ प्रकृति के विरुद्ध समाज जाएगा वो टूटेगा, त्रस्त होगा, दुख में जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि इंसानी शरीर को वियोग में हो क्या जाता है? अनुभव होता बेसहारापन। जिस चीज का आप उपभोग कर रहे हैं, जिस संगति में जी रहे हैं, एकाएक खालीपन, एकाएक सूना हो जाना, संसार पराया लगने लगना, इससे पेट के भी एक अगर नहीं रहा, वो प्रेम ऐसा होता है कि उसके बिना सब कुछ अपना भी जो नजदीक है वो भी काटने दौड़ता है। जहां जहां से जिस चीज का संपर्क, हर जगह रुलाई छुटती है, जहां जहां वो जाएगा रुदन उसके साथ जाएगा। ये बार बार आप मुझे भाव बता रहे हैं, जबकि मैं बार बार शरीर की बात कर रहा हूँ कि शारीरिक रूप से क्या होता है। शरीर और भाव में बड़ा अंतर है ना। हाँ, तो आप भाव बता रहे हैं, मैं शारीरिक रूप से तो शरीर कमजोर होगा ना, भाव अच्छे होंगे तो शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। भाव कमजोर हुआ तो शरीर पर असर, दोनों मिला जुला है, दोनों एकदम जुड़ा हुआ है। और स्पष्टीकरण करता हूँ, हाँ। जो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो उस धक्का को सहन नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि इस पीड़ा से मुक्ति के लिए हम जल्दी से जल्दी मौत को स्वीकार कर लेते हैं, वो इतनी समझदारी उसमें नहीं है, इतनी जिजीविषा जिसको कहते हैं, जीने की इच्छा, वो नहीं है। जीने की इच्छा अब जैसे मुझमें जबरदस्त जिजीविषा है। किसी भी घड़ी में ये नहीं आया कि मैं मर जाऊं, और ऐसा आया भी है जीवन में तो लगा कि सार्थक चीज में मरूं, ऐसे क्या मरना। दिल्ली के एक पत्रकार का आपसे सवाल है, मेरी हिम्मत नहीं होती है आपसे पूछने की, बट आपने जब जीविका की बात छेड़ी तो मैं वो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। आपके बारे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो छवि बनी या बनाई गई, उसमें जो तनाव दिखाया गया, चाहे वो चेहरे पे काली पोतना, ये वो तमाम तरह की चीज़ें, वहाँ उस पत्रकार का सवाल है, महिला पत्रकार है, कि वो इतने तनाव के साथ वो जिंदा कैसे है? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? वो
जिस समय ये सब घटनाक्रम बहुत तिथि में था तो कुछ प्रोफेसर मिलते थे हमको बहुत विस्मय से देखने ऐसे जोड़ के कि मैं रहता तो आत्महत्या कर लेता इस स्थिति में, मैं तो मर जाता, क्या कारण हो। मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, प्रेम हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ थी। मैं इसको निगेटिव लेता कि हमसे जरूर ही पाप हमने गलत काम किया, तब हमारा भी झेलना मुश्किल हो जाता। मैंने इसको यही समझा, अभी भी समझ रहा हूँ, ये परम धर्म है, लोग ना समझ। जब ये भाव हमारे दिमाग में बैठा होगा कि मैं तो परम धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं तो ईश्वर की तरफ जा रहा हूँ, मैं तो आत्मा के निकट जा रहा हूँ ये प्रेम के माध्यम से, लेकिन वो नहीं समझ रहा, उसका जीवन अलग है, उसका ढर्रा ही अलग है, वो एक सामाजिक ढर्रा है, मैं सामाजिक ढर्रे का आदमी नहीं हूँ, तो उसकी बात मुझ तक नहीं पहुँच पाती। मुझ पर मुझे एक तरह से सहानुभूति उनके प्रति होती है कि ये अर्ध विकसित हैं या अविकसित हैं, इनसे नहीं उपेक्षा की जा सकती, इससे अतिरिक्त की। तो वहाँ से जो उपेक्षा, तिरस्कार, हंसी, फटकार ये सब आती है, वो टकरा के लोग जाती है, हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती है, इसीलिए मैं Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.